कि एक कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। मतलब सिंधु नदी से जो इंडस से जो समझौता है वो समझौता अभी एबेंस में रहेगा, उस पर कोई पानी नहीं दिया जाएगा। कि जो आतंकवादी ग्रुप है आज जो सरकार स्पॉन्सर करती है, दोनों को वो अलग नहीं देखें, दोनों एक ही है। उनको आकर के धन्यवाद देना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, इतना बड़ा काम बिहार में कर रहे हैं। पाकिस्तान के नापाक इरादे व आतंकवादियों के खिलाफ अब भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है वो अभी रुकने वाला नहीं है। दरअसल इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा आतंकियों के द्वारा जो घटनाएं करवाई जाती है उसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और वो तब तक जारी रहेगा जब तक आतंकवादियों का खात्मा नहीं हो जाएगा। इस बात के समर्थन अब पूरी तरह से जदयू भी की है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ तौर पर पाकिस्तान को खुली चुनौती देते हुए चेतावनी भी दिया है कि यदि आपकी ओर से एक भी गोली चलती है तो इधर से गोला चलाया जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के संजय झा ने बड़ा बयान दिया है। राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि मैं और मेरी पार्टी प्रधानमंत्री के इस वाक्य का मैं भरपूर स्वागत करता हूं। इसके साथ ही अब इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो चुकी है। एक ओर जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है तो वहीं कांग्रेस के द्वारा भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के संजय झा क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए सुनाते हैं। बिल्कुल कल साफ कहा है, जो उद्देश्य था जब पहलगांव में घटना हुई तो ये था कि जो टेररिस्ट का जहाँ जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है उसको डिसलॉज करना था, उसको ख़त्म करना था और उसको जा करके इंडियन आर्मी को हम लोग धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं। कितना आज तक जो काम नहीं हुआ वो काम करके दिखाया। डीप इनसाइड पाकिस्तान के अंदर जा करके सिर्फ पीओके में नहीं, बहावलपुर तक जो पंजाब का एरिया है पाकिस्तान का, वहाँ तक जाके टेररिस्ट कैंप को ख़त्म किया। ऐसे टेररिस्ट कैंप को ख़त्म किया जो 2008 में भी जो अटैक हुआ था मुंबई में, वो भी उस कैंप से ट्रेनिंग होता था और वहाँ से ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद जब उन लोगों ने दोबारा इंडिया पर अटैक किया तो जो उनका एयर बेस है उस एयर बेस को भी ख़त्म किया। प्रधानमंत्री जी ने कल साफ दो बात कहा है कि एक कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। मतलब सिंधु नदी से जो इंडस से जो समझौता है वो समझौता अभी एबेंस में रहेगा, उस पर कोई पानी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दोबारा कोई आतंकवादी हमला करने की बात करेगा तो ये वार माना जाएगा। अब पहली बार हम लोग घटना होती थी तो हम लोग यहीं से कुछ बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाकर के इसको कहते हैं न्यू नॉर्मल, पूरा बार बदल दिया इसका कि अब जा करके होगा तो हम अंदर जाके मारेंगे। तो मुझे लगता है कि सेना के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है। तेजस्वी कह रहे हैं तेजस्वी विशेष सत्र बुलाने की मांग इस बात के सत्र भाई क्या करना है सत्र में, जो काम है वो सामने में है ना, उसमें क्या करना है। सत्र तो होगा ही जब मानसून सेशन होगा, लेकिन जो लोग ये बात कह रहे हैं सबसे बड़ी बात यह है कि कोई उद्देश्य पाकिस्तान को मिलाना नहीं ना था कि पाकिस्तान को कब्जा करके मिला लेना। उद्देश्य था कि जो आतंकवादी आकर के घटना किया वो आतंकवादी जहां से आते हैं उसको ख़त्म करना, और आज तक ये काम देश से नहीं हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ मोदी जी के टाइम, लेकिन आतंकवादी, आप बताइए ना 2008 में जब मुंबई में अटैक हुआ, कितना बड़ा अटैक था, कितने लोग मरे, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाए। जो डिफेंस का आजकल आता भी है कि कहा भी गया, लेकिन आज तो जा करके डीप इनसाइड हम लोग उनके टेररिस्ट कैंप को हिट करके, डिमोलिश करके 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, बड़े बड़े आतंकवादी का नाम आया है। और ये भी लोग देख रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है, एक बड़ी बात कहा है प्राइम मिनिस्टर ने, कि जो आतंकवादी ग्रुप है आज जो सरकार स्पॉन्सर करती है, दोनों को वो अलग नहीं देखेंगे, दोनों एक ही है। इसलिए कि जब वो क्रिमेशन हो रहा था तो वहाँ सब आर्मी के लोग खड़े थे, वहाँ तो उनके पॉलिटिकल लोग खड़े थे। इसलिए देश ने और भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया कि इस पर अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा
अगर देश के नागरिक पर किसी तरह का आतंकवादी घटना हो। अंतिम सर, सवाल कांग्रेस ने एक पोस्ट जारी किया, चारों आतंकवादी का क्या हुआ? सिंदूर ऑपरेशन जो अभी भी अधूरा है। अभी तक सिंदूर अधूरा ये है। तो कल प्राइम मिनिस्टर भी बोले हैं कि ऑपरेशन अभी चल ही रहा है, कहाँ खत्म हुआ है, ऑपरेशन चलेगा। अब ये सब क्यों नहीं पूछता है कि 2008 में क्यों नहीं ऑपरेशन किए थे? 2008 में अब ये तो कल तो सारा बात बताया ना प्रधानमंत्री। युद्ध विराम युद्ध क्यों हुआ था? युद्ध पाकिस्तान को मिलाने के लिए नहीं हुआ था। युद्ध हुआ था जहां से आतंकवादी घटना है उसको खत्म करने के लिए। उसका 9 जो मेन सेंटर है, वही तो बोल रहा हूँ, उसको खत्म कर दिया गया और जो उद्देश्य था उद्देश्य अचीव हो गया। उसके बाद उन लोगों ने ही अप्रोच किया। कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि डीजीएमओ जो उनके हैं उन्होंने अप्रोच किया, एक तरह से सरेंडर ही मानिए उसको, तब इंडिया जा करके इसको। लेकिन साथ साथ क्या कहा है? साथ साथ कहा है कि ये खत्म नहीं हुआ। अगर देश पर कोई आतंकवादी घटना होगा तो हम लोग इसको वार मानेंगे कि देश पर चढ़ाई हुआ है, फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अंतिम सवाल, राहुल गांधी 15 तारीख को आ रहे हैं। बिहार में चुनाव है सर, राहुल गांधी 15 तारीख को आ रहे हैं सर, क्या कहेंगे राहुल गांधी? चुनाव है, स्वाभाविक है, इस साल चुनाव सिर्फ बिहार में है। अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी को तो अब ध्यान आ रहा है, उनको भी बिहार के बारे में। अब बिहार में जातीय गणना नीतीश कुमार जी ने देश में सबसे पहले कराई, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उनको तो कुछ समझ है नहीं। देश में जातीय गणना पहली बार नीतीश कुमार जी ने बिहार में करवाई। और जब मुंबई में इंडिया गठबंधन का मीटिंग था तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप अपने एजेंडा में लाइए कि हम जब सरकार बनेगी तो पूरा देश में करवाएंगे। कांग्रेस तो बाइकआउट कर दी, उसका कहाँ समर्थन किया उसने। उनको आ करके धन्यवाद देना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, इतना बड़ा काम बिहार में करवाया। तो जैसा कि आपने सुना, संजय झा ने साफ तौर पे कहा है कि प्रधानमंत्री ने अभिभाषण में साफ तौर पे ये चेतावनी अब पाकिस्तान को दे दी है कि आप अपने नापाक मंसूबों को खत्म करें, अन्यथा भारत सहने वाला नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने पर कहा है कि विशेष सत्र की क्या आवश्यकता है, अगले महीने ही विधानसभा का सत्र शुरू होना है और ऐसे में तमाम जो पार्टी के नेता होंगे, विधायक होंगे, विधान पार्षद होंगे, वो अपनी अपनी बातों को उठाएंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा सवाल खड़ा किया है और कहा है कि जब मुंबई में हमले हुए थे और 2008 सहित कई बार जब ऐसे हमले हुए थे तो केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उस समय इस तरह का स्टेप नहीं उठाया गया था। लेकिन आज जब एनडीए की सरकार रहते हुए इस तरह के वारदात के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है तो अब लोगों को किरकिरी बुझा रही है। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।